तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात कर रहे हैं MST CET 2025 के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि यूजी प्रोग्राम्स के जो लास्ट डेट है एप्लीकेशंस फिल करने के, रजिस्ट्रेशन करने के, दैट इज़ 15 फरवरी। हालांकि लेट फाइन के साथ कुछ और एक्सटेंडेड डेट तक हमें मिलेगा, बट जिन जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म्स नहीं फिल किए हैं वो कोशिश करो कि आप 15 फरवरी से पहले ही फॉर्म्स को फिल कर दो। तो बेसिकली आज हम MST CET 2025 को ही जो है एक ओवरव्यू करेंगे, जिससे कि आपको एक टोटली इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस एग्जाम से रिलेटेड। एक ओवरव्यू मैं दे दूं कि इसमें क्या होता है। MST CET के थ्रू आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे इंजीनियरिंग फार्मेसी डिग्री कोर्स जैसे यूजी प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। इवन इंटीग्रेटेड जो बीटेक होती है उसमें पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। फार्मा डी एंड पीजी डिग्री कोर्स पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। फार्मा डी के यानी कि पीजी डिग्री कोर्स जो होती है वहाँ पे भी, यानी डॉक्टरेट इन फार्मेसी जो होती है उसके लिए भी आपको MST CET देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने MST CET की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर एंड एवरीथिंग है। अगर कोई डाउट हो आपको MST CET के एग्जाम से रिलेटेड तो आप कॉल करके यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने निकाला है एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर MST CET 2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट इज 30th of December 2024 टू 15th of February 2025, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट विद एडिशनल लेट फी ऑफ 500 फॉर ऑल कैटेगरीज, SC ST OBC या फिर जनरल। जो जिन्होंने भी 15th of February तक फॉर्म नहीं फिल किया वो 500 रुपीज़ लेट फाइन के साथ 22nd of February तक फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट की जो पोर्टल है वो 23rd फरवरी तक खुली हुई है, यानी कि जिस बच्चे ने भी 22nd फरवरी तक फॉर्म फिल किया है सिर्फ उसका पेमेंट रह रहा है तो उसे एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, अकॉर्डिंग टू जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इशू ऑफ एडमिट कार्ड आप लोगों को बाद में नोटिफाई किया जाएगा, मे बी मेल्स के थ्रू। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस को भी बाद में ही आउट किया जाएगा। एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो आप लोगों को पता ही है, एडमिट कार्ड पे ही आपके इशू होने वाले हैं। आप देख सकते हो जो मॉर्निंग शिफ्ट 1 है वो 7:30 AM से है, एंट्री इन एग्जामिनेशन हॉल, एंड लास्ट टाइम जो है 8:45 तक है। ये सारे टाइम्स को आप एक बार स्क्रीन पे देख लो, इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, है ना, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, एंड आपके एडमिट कार्ड में भी ये सारी डिटेल्स रहेंगी। ठीक है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑनलाइन CBT मोड MST CET 2025। PCM ग्रुप वालों की जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 9 AM टू 12 AM है, और आफ्टरनून शिफ्ट जो है 2 PM टू 5 PM है। PCB ग्रुप वालों के लिए मॉर्निंग जो शिफ्ट है वो 9 AM टू 12 AM है, और आफ्टरनून शिफ्ट जो है 2 PM टू 5 PM है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हो मॉर्निंग शिफ्ट एंड फॉर PCM ग्रुप एंड PCB ग्रुप। ठीक है, इंट्रोडक्शंस को हम लोग स्किप करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इनको स्किप करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12 से कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में आप देख सकते हो, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 10-10 क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड 11 से मिलते हैं, स्टैंडर्ड 12 से 40-40-40 क्वेश्चंस मिलते हैं। वहीं बायो में सीधा ये नंबर डबल है, 11th में 20 क्वेश्चंस एंड 12th में 80 क्वेश्चंस आपको दिखता है। मार्क्स पर क्वेश्चन है जो है, मैथ्स में आपको पर क्वेश्चन 2 नंबर है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, एंड बायो में भी 1 मार्क्स पर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन कौन से जो है आपके चैप्टर्स एंड सिलेबस को कवर किया जाएगा, किन किन चैप्टर्स से एंड किन किन मतलब कह सकते हैं किन कैटेगरीज में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किन सब्जेक्ट्स में, इसको भी आप एक बार डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, एंड परसेंटाइल फॉर्मेट में MST CET का जो रिजल्ट है वो आपको परसेंटाइल फॉर्मेट में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप www.mahacet.org पे जो है अपने क्वेरी को डाल सकते हो, जो भी आपको इशू है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक मेन देखो, कैटेगरी A to E जो है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट जो है कैन क्लेम ओनली 1 टाइप ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर टाइप, दैट इज फ्रॉम टाइप A टू टाइप E। अब यहाँ पे मैं टाइप A टू टाइप E आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मेंशन भी है जिससे कि मुझे समझाने में भी ईजी होगी आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, जैसे देखो व्हाट इज टाइप ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन, अगर कैंडिडेट्स पासिंग SSC एंड ऑल्सो HSC और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ साइंस एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने भी क्लास 10th एंड 12th या फिर जिन्होंने भी 10th के बाद डिप्लोमा किया होगा या फिर ग्रेजुएशन भी किया होगा 12th के बाद,
वो अगर महाराष्ट्र के किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से किया है तो वो टाइप ए में आते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, कौन एक और है टाइप ए में, अ कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और इज बॉर्न इन महाराष्ट्र, ठीक है। कोई अगर आपके पास प्रूफ है कि आपकी जो बर्थ है वो महाराष्ट्र में हुई है या फिर आपके पास अगर महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, देन यू आर अ टाइप ए कैंडिडेट, ठीक है। उसके अलावा डोमिसाइल बर्थ लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ टाइप ए कैटेगरी, ओके। टाइप बी कैटेगरी क्या है, ध्यान से सुनो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फादर और मदर ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ स्लैश दिया हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट फादर और मदर कोई एक भी चलेगा आई थिंक, ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट ही और शी इज डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए बट हु और whose father और mother is domiciled in the state of Maharashtra and possess domicile certificate। टाइप बी में क्या होता है कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है बट आपके फादर या मदर पे डोमिसाइल है, देन यू आर अ टाइप बी कैंडिडेट, ठीक है। ये भी समझ गए होंगे आप लोग। टाइप सी क्या होता है, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन आइदर टाइप ए और टाइप बी, यानी कि अगर आप पे भी कोई प्रूफ नहीं है कि आप महाराष्ट्र से हो एंड आपके फादर मदर पे भी डोमिसाइल नहीं है, then whose father or mother is an employee of government of India or government of India undertaking who has been posted and reported to duty in Maharashtra state before the last date of submission of application form of CAP। great। अब क्या है कि अगर टाइप ए और टाइप बी में से कोई भी आप क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है स्टूडेंट, बट उसके फादर या मदर कुछ गवर्नमेंट सर्विस में है एंड महाराष्ट्र में ड्यूटी है, मतलब इस डेट से पहले, मतलब फॉर्म के सबमिशन डेट तक अगर वो महाराष्ट्र में पोस्टेड है, देन दैट कैंडिडेट इज इन टाइप सी कैटेगरी, ठीक है। टाइप डी क्या होता है, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी बट हुज फादर एंड मदर इज एन एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, ठीक है। अगर आपके फादर या मदर पहले कभी सर्विस में होंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, देन यू आर अ टाइप डी कैंडिडेट, ठीक है। टाइप ई क्या है, कैंडिडेट्स पासिंग एसएससी और एचएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया एंड हुज मदर टंग इज मराठी, the 865 village of Maharashtra Karnataka border area notified by the state of government for this purpose shall be considered। महाराष्ट्र कर्नाटका के जो बॉर्डर एरियाज हैं, काफ़ी बड़ी बॉर्डर एरिया है महाराष्ट्र और कर्नाटका की, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ से अगर किसी ने हाई स्कूल या फिर सेकेंडरी स्कूल जो है पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड स्कूल डेफिनेटली, देन दैट कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड एज टाइप ई। टोटल 865 विलेज हैं, वहाँ से जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे विल बी टाइप ई कैंडिडेट, ठीक है। ऑल इंडिया कैंडिडेट का आप देख सकते हो, कैंडिडेट हैविंग इंडियन नेशनैलिटी आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी and minority candidate belonging to a particular linguistic or religious minority community from state of Maharashtra and as notified by the government are eligible under this category, okay। तो ये थी, आपको मैंने कैटेगरी समझा दी, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियंस एज पर नोटेड नोटिफिकेशन डेटेड 19 मई 2018। ये क्या है, ये देखो एक बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर बीटेक, ये मतलब 10+2 आपको पास होना चाहिए विथ पीसीएम एग्रीगेट, ये सारी चीज़ें तो चलो इन लोग आप लोगों को पता रहती है। इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिकली ऑल ओवर इंडिया हर जगह सेम ही है, ठीक है। एंड इसके अलावा और हम देख लेते हैं कि और भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को बताने लायक है। इसके अलावा और तो मुझे फार्मेसी का तो नहीं, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो काफ़ी इजी है आप लोगों को भी फाइंड आउट करना, गूगल पे भी देख सकते हो अगर आप किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंफ्यूज हो तो, ओके। हाँ ये देखो फोटोग्राफ, ये क्या है, फोटो स्पेसिफिकेशंस एज पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ द प्रोविजन टू अपलोड द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये जो आपकी फोटोग्राफ है शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, शुड बी 2x2 inch in color and should be cover 80% of the photo. The photograph should be minimum 100 KB to maximum 5 MB in size. Photo should present full face, front view, eyes open. ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। नो शेडोज ऑन द फेस और ऑन द बैकग्राउंड, प्लीज़ अपलोड हाई रेजोल्यूशन एंड क्लियर पिक्चर्स ओनली, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यार देखो क्या है कि ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी एंड यही रहने वाला शेड्यूल, आप एक बार फिर से देख सकते हो
30 दिसंबर से 15 फरवरी तक जो है लास्ट डेट है ये फॉर्म्स फिलअप करने की। लेट फाइन के साथ आप 22 फरवरी तक फिल कर सकते हो। पेमेंट जो है 23 फरवरी तक एक्सेप्ट कर रही है। एंड इशू ऑफ एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को बाद में नोटिफाई किया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को एडमिट कार्ड में ही मेंशन रहने वाला है, ठीक है। तो यार ये थी एक ओवरव्यू। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक को चेकआउट करो, अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो एंड अपना एडमिशन भी फाइनलाइज करा सकते हो। इवन अगर आपको मैनेजमेंट कोटा भी एडमिशन चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए किसी टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।